इसके बाद आता है टेक्निकल, जहां इनकम शुरू होती है 50,000 से और जाती है 50 लाख तक। बहुत लोग इसको ले रहे हैं। ये इनकम चाहिए तो पहला पॉइंट आज याद रखें, जिस पे कंपनी ने बहुत दिन से काम चालू किया है लेकिन आपका फोकस नहीं है, क्या? होम डिलीवरी। 700 से ज्यादा शहरों में कंपनी ने होम डिलीवरी चालू कर दी। जैसे आपका गुड़गांव है, दिल्ली है, यहां लोगों के पास समय नहीं है और उनका विजन बड़ा नहीं है, क्योंकि आरसीएम के एक एक प्रोडक्ट में रूबी छिपा है, एक एक प्रोडक्ट में स्टार रूबी है, एक एक प्रोडक्ट में सफायर है, एक ही प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट आपके पास सैकड़ों से ज्यादा है, लेकिन उसको नहीं पता कि इस प्रोडक्ट में क्या मिल सकता है, क्योंकि वो नया व्यक्ति है और वो ये कहता है आपकी दुकान दूर पड़ती है, मैं जा नहीं सकता। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अगर टेक्निकल को जल्दी लेना है, आपके ग्रुप में जब भी कोई आईडी ले, सबसे पहले आरसीएम का ऐप उसको डाउनलोड कराएं और उसको सबसे पहली चीज ये सिखाएं कि आपके पास समय नहीं है तो आप प्रोडक्ट को अपने घर भी होम डिलीवरी के थ्रू मंगा सकते हो। इस पे आपका पहला फोकस होना चाहिए अगर आरसीएम को बड़ा करना है। अब प्रश्न आता है, टेक्निकल क्यों चाहिए? जीवन की एक्चुअल शुरुआत टेक्निकल पर ही होती है। यहां जाने के बाद खाली मैटर पैसे का नहीं है। ये जितने लोग अगली रो में हैं, रामकिशन सर हो, सुनील जी हो, इनके पास पैसा तो पहले से था। रामकिशन सर को आप जानते हैं, नेवी में थे, फिर मारुति में थे, पैसे की कमी नहीं थी। पैसे के साथ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है समय। और ये मैं आज आपको एक ताजी रिपोर्ट बता रहा हूं जो एनालिसिस करती हैं एजेंसियां भारत का। डेली सैकड़ों से ज्यादा डिवोर्स आज हो रहे हैं मेट्रो सिटियों में, और वो पता है पैसे को लेकर नहीं हो रहे, समय को लेकर हो रहे। सैकड़ों पत्नियां रोज अपने पति को पैसे के लिए नहीं छोड़ रही, समय के लिए। पता है दुनिया का नियम है, जब भी आप इसको बढ़ाओगे ये घटेगा। आपकी एक दुकान है, 2 खोल लो, पैसा बढ़ा। 3 खोल लो, पैसा बढ़ा। आप कांस्टेबल हो, थाना इंचार्ज बन जाओ, पैसा बढ़ा, समय कम हो गया। एसपी बन जाओ, पैसा बढ़ा, समय कम हो गया। आईजी बन जाओ, पैसा बहुत हो जाएगा, समय खत्म हो जाएगा। दुनिया के हर क्षेत्र में जैसे पैसा बढ़ेगा समय खत्म होगा, लेकिन आरसीएम दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहां जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा वैसे वैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा। और दुनिया के हर क्षेत्र में आप रिटायर्ड हो गए, जितने पुराने हो गए, आपकी वैल्यू कम होगी। आप जब घर में अकेले कमाने वाले हो, जब जॉब पे जाते हो, पहला बाथरूम आपको दिया जाता है, पहली चाय आपकी, पहला ब्रेकफास्ट रिटायर्ड होने के बाद देखना, आखिरी चाय आपको, आखिरी ब्रेकफास्ट आपका जो बच गया। और कितना भी प्रेशर बनना हो, आखिरी बाथरूम भी आपको ही बनना, क्योंकि अब आप पुराने हो गए। और नियम है दुनिया का। देखो आज हेमा मालिनी का टाइम है या कैटरीना का? क्यों? जब हेमा मालिनी यंग थी उनका टाइम था, अब वो पुरानी हो गई, अब जो नए हैं उनका टाइम आ गया। जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां वो ओल्ड को निकाल रही है, नए को ला रही है। वो कह रहे पुराने, वो दुनिया का नियम है, जितने पुराने हो गए वैल्यू खत्म होगी। आप सब छोड़ो, ससुराल शादी होने के 1 साल तक जाके देखना और वैल्यू देखना अपनी, और 20 साल बाद जाना। हाँ सही कह रहे हैं, फिर वैल्यू देखना। 1 साल के अंदर अंदर जाओगे ना, फ्रेश बिस्तर, चादर, लगाने वाला भी कोई और, 2 सब्जियां, 3 दाल। 20 साल बाद जाओगे तो उधर पड़ा बिस्तर, जब नींद आए लगाना। क्यों? अब क्या हो गया? बस फर्क ये हो गया, पुराने हो गए। लेकिन यहां जितने पुराने हो गए उतनी वैल्यू बढ़ती चली गई, जितने पुराने हो।
जो वैल्यू है 5 साल बाद जब आप स्टार रूबी सफायर बनोगे आपकी वैल्यू देखना, जब आप डायमंड बनोगे, जितने पुराने होंगे। राम की संसद जब रॉयल्टी थे वैल्यू अलग थी, फिर जब वो एमरल्ड हुए वैल्यू अलग हो गई। अभी वो 66 एज में जी रहे हैं। अगर ये अभी जॉब से रिटायर्ड होते हैं, इनकी घर में वो वैल्यू नहीं है जो आज आरसीएम में इनकी वैल्यू है। और ये और जितने पुराने होंगे उतनी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। आने वाले समय में आप अपने बच्चों को दिखाओगे, ये है हमारे आरसीएम वाले दादाजी, वो वैल्यू है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी को लेकर आज परिवार डिस्टर्ब हो रहे हैं। डिवोर्स सबसे ज्यादा इसी को लेकर होती है। अच्छा, गलती क्या है? देखो, पत्नी आपसे बोलती है मार्केट चलो, जा अकेली भी सकती है, पर उसको समय आपका चाहिए। और आप जॉब में व्यस्त हो तो आप क्या बोलते हो? कल चलेंगे, कल चलेंगे। 1 महीना हो गया तो 31वें दिन उस पत्नी के अंदर का इंसान जागता है और पता क्या बोलती है? देखो जी 30 दिन हो गए, अब चलना हो तो चलना, नहीं तो परसों करवा चौथ है, मैं तोड़ दूंगी, क्योंकि मेरे को समय नहीं दे रहे तो किसी को तो दो, किसी को तो समय दो। तो ये थोड़ा सचेत होता है, नहीं 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 नहीं, परसों चलेंगे, पक्का चलेंगे। चलोगे? हाँ। अब ये जॉब पे गया बेचारा, 5 बजे वापस होने को हुआ। बॉस ने पूछा कहाँ जा रहे हो? सर जाना जरूरी है सर। कहाँ जाना जरूरी है? सर घर जाना जरूरी है। मैं नहीं जा सकता क्या? मैं तो तुम्हारा सीनियर हूं, मैं रुक रहा हूं क्या? नहीं, शाम को फाइल सबमिट करनी है। सर जाना जरूरी है, तुम समझते नहीं। वो कहता है सर आप मेरी नहीं समझ रहे। अरे बोले तू मेरी तो समझ, मेरे ऊपर ऊपर से प्रेशर है। तो वो कहता है सर आपके ऊपर तो केवल ऊपर से ही है, मेरा तो चेक करो कहां से है। मैं जाऊंगा, नहीं रुकोगे? हाँ नहीं रुकूंगा। जाओ परमानेंट जाओ। अब क्या करेगा? रुकेगा। पेट का सवाल है, चक्कर इसका है। और घर 5 और है। रुका, पत्नी का फोन आया, कहां तक आ गए? सो गई। रोक लिया बॉस ने। इसीलिए डिवोर्स हो रहे हैं। और वो आपसे नहीं बोलती, मन मन बोलती है, मैंने शादी आपसे की थी, आपके बॉस से नहीं। और बिना कहे आपको डिवोर्स दे देती है, क्योंकि एक दिन की कहानी कोई है। यहां ऐसा भी बिजनेसमैन होगा गुड़गांव में जो डेली के 5 लाख कमाता है, और पत्नी बोलती है मार्केट चलो, वो एक ही बात बोलता है, कार भेज रहा हूं, 1 लाख रुपए भेज रहा हूं, ड्राइवर भेज रहा हूं। और वो मन मन कह रही है मेरे को 1 लाख नहीं 25,000 चाहिए, आप चाहिए। वो कहता है पैसे कितने भी लो, मैं नहीं हूं। और वहां उसको शर्म पता कब महसूस होती है? वो ड्राइवर के साथ चली तो जाती है, और जैसे किसी शोरूम में घुसती है, ड्राइवर बाहर खड़ा है, तो वो दुकानदार बोलता है भाई साहब को भी अंदर ही बुला लो। अब वो कैसे बताए ये कौन सा वाला भाई साहब? हाँ उसको दर्द होता है। मैंने जब आरसीएम शुरू किया था ना, महीने की 48 मीटिंग करता था शुरू के 5 साल तक। कितनी? महीने की 5 साल तक। और अभी साल की 48 करता हूं। और जब महीने की करता था तो मेरी इनकम आती थी 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, 1.25 लाख। और अब साल की 48 करता हूं और इस भारत सरकार को हर महीने 1 लाख रुपए इनकम टैक्स देता हूं। वो ताकत इसमें है। 25 दिन में अपने परिवार के साथ रहता हूं। मेरा 7 साल का पोता है, उसके साथ खेलता हूं मैं 25 दिन। तो चाहिए ऐसी लाइफ? चाहिए? तो क्या करना है समझे? सबसे पहला डिसीजन लो, आज करना है या नहीं करना। आप पता डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे? सुनते तो हर मीटिंग हो, मैं आज कारण बताता हूं। और आज लेने की ताकत है आपके पास, क्यों नहीं ले पाते? हमारे राजस्थान में देखा, ये जब इधर पानी की कमी हो जाती है तो ये ऊंट भेड़ चराने ले जाते हैं दूसरे राज्य में।
है ना, इधर एमपी साइड जहां भी। तो शहर अनजान है, प्रदेश अनजान है, तो ये रात को क्या करते हैं, बांधते हैं। तो एक बार अब आपको पता लगेगा डिसीजन कैसे लिया जाता है और हम क्यों नहीं ले पा रहे आज तक। मीटिंग तो हम बहुत सुनते हैं। एक बार एक आदमी 10 ऊंट को लेकर गया, एमपी समझ लो, जाके खेत में रुका तो उसका एक रस्सा खो गया, कहीं गिर गया। तो अब उसने सोचा रात को कहीं ऊंट भाग ना जाए, अनजान शहर गांव में। तो वो गांव में गया, बोला भाई साहब एक रस्सा मिलेगा। गांव वाले बोलते हैं देखो हमारे पास उतने ही रस्से हैं जितनी जरूरत है, एक्स्ट्रा नहीं है। तो एक रामकिशन सर जैसा कोई समझदार व्यक्ति था गांव में, उसने बुलाया उसको, बोले क्या हुआ, क्यों परेशान हो? बोले जी वो एक रस्सा खो गया मेरे को डर है कहीं रात को ऊँट गायब ना हो जाए। तो उन्होंने कहा आप इसको कितने साल से बांधते हो? बोले 20 साल से। बोले फिर घबराओ मत, इसको अब आदत ही पड़ गई बंधने की, क्योंकि 20 साल से बंधता है। तो अब जाके इसको खाली बांधने की एक्टिंग करो, क्योंकि इसे तो पता ही है मैं रोज 20 साल से बंधता हूं और ये कहीं नहीं जाएगा। वो गया, उसने वैसे ही हाथ घुमाया जैसे रोज घुमाता था, रस्सा बांधा, ऐसे डाल के बांधा, खूंटा गादा, उसे करके झटका दिया, ऊंट बैठ गया। उसे पता है बंध गया, रोज ही बंधता हूं। रात को इसकी आंख खुली, इसने देखा कि कहीं भाग, तो वो बैठा था। सुबह इसने 9 ऊंट खोल दिए, वो चलने लगे, ये 10वां नहीं उठा। तो वो टेंशन में आ गया, बोले यार इस आदमी ने रात को कोई जादू टोना कर दिया, ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे करके ऐसे झटका देना, बैठ जाएगा, उठेगा नहीं। अब वो उठा नहीं, वो भागा फिर गांव में गए, यार भाई साहब ये रात को क्या करा तुमने, वो उठ ही नहीं रहा। बोले पागल, खोलने की तो एक्टिंग कर, वो तो बंधा ही पड़ा है। ऐसी आप बंधे पड़े हो, कोई 20 साल से अपनी जॉब से बंधा पड़ा है, कोई 25 साल से अपनी दुकान से बंधा पड़ा है, कोई 30 साल से खेती से बंधा पड़ा है। आज उस रस्से को तोड़ने का डिसीजन लो। अगर आज वो डिसीजन आपने ले लिया, वही डिसीजन रामकिशन सर ने 20 साल पहले इसी हॉल में लिया था। ये भी मारुति में बंधे हुए थे, इसी हॉल में लिया था। अगर ये डिसीजन आप लेते हो तो आरसीएम आपको डायमंड बनाने के लिए तैयार है। सेकंड, विश्वास होना चाहिए आपको। किस पर? पहला, जिसने आपको यहां बुलाया है वो आपको बनाना चाहता है डायमंड, इसलिए बुलाया है। दूसरा, इस सिस्टम पर जिसने भारत के हर जिले के आदमी को कामयाब किया, आपको क्यों नहीं करेगा, आप भी तो भारत का हिस्सा हो। तीसरा, आपकी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन पर। हम गलती क्या करते हैं, जो रियल अपलाइन है उसके पास ही नहीं जाते। रियल अपलाइन समझते हो आरसीएम में? जो दिन रात आपकी पिन बढ़ाने की चिंता करती है, जो दिन रात आपका बंगला बनाने की चिंता करती है, जो दिन रात आपकी कार लाने की चिंता करती है, जो रात को आखिरी तारीख पे 100 रुपए से स्लेब छूटती है ना, और उसको रात को भूख नहीं लगती और सुबह फोन करके कहती है 100 रुपए के लिए स्लेब छोड़ दी, मेरे को बताना तो चाहिए था, मेरे को तो रात को 1 बजे मैंने चेक किया तो पता लगा तुम्हारी 100 रुपए से स्लेब छूट गई है 15 मिनट। इतनी चिंता करने वाली वो होती है रियल एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। और वो जो कह दे फिर वो पत्थर की लकीर है। उसने कह दिया कि भीलवाड़ा चलना इस तारीख को, मत पूछना क्यों चल रहा है, बस सर आप कह रहे हो, फिर चल रहा है। और आखिरी विश्वास खुद पर। क्या? मेरा अपलाइन साथ देना दे तो भी मैं आरसीएम करूंगा, मेरी लाइफलाइन साथ देना दे तो भी मैं आरसीएम करूंगा, ये गुड़गांव मेरा साथ देना दे तो भी मैं आरसीएम करूंगा, ये हरियाणा भी मेरा साथ देना दे तो भी मैं आरसीएम करूंगा। अगर इतना विश्वास आपको अपने ऊपर है तो आरसीएम आपको डायमंड बनाने के लिए तैयार है। और थर्ड, पैशंस, धैर्य चाहिए। कितने दिन का? 5 साल। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अब आरसीएम में बहुत लोग 1 हफ्ता करते हैं, 1 महीना करते हैं, 7 महीना करते हैं, फिर इसको छोड़ जाते हैं, चल ही नहीं रहा। अरे प्राकृतिक का नियम है, बीज बोगे, अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, टहनियां आएंगी, पत्ते आएंगे, फूल आएंगे, फल आएगा, यही नियम है। गुड़गांव में यही नियम है या ऐसा कोई नियम है बीज वो खींच के फल निकालता? ऐसा कोई नियम है? और देखना बाहर यही कहानी है, आप जाओगे
लोग पता से क्या कहेंगे, आरसीएम कर रहे हो क्या? हाँ, बहुत धीरे धीरे चलता है। हाँ, हमारे में आओ, बहुत तेज चलता है। कैसे? आओ जाओ। बोले बीच में कोई स्टॉप नहीं? बोले बीच में कोई स्टॉप नहीं। कहां जाओ? बोले जो गए उनका ही पता नहीं लगा, हमें क्या पता कहां जाओ। ये हाइब्रिड पौधा है। ये अपने दादाजी से पिताजी से पूछना, ये पहले हाइब्रिड पौधे नहीं आते थे, नेचुरल कंपनियां थी। ये तो स्कीमें अब आई है जिन पे गवर्नमेंट ने बैंड लगाई है अगले साल से। गवर्नमेंट की निगाह में 10,000 से ज्यादा कंपनियां हैं गवर्नमेंट की लिस्ट में जिनको बंद करेगी गवर्नमेंट। और आपको इस बात का गर्व होना चाहिए, गवर्नमेंट की सर्चिंग में लीगल, एथिक्स, प्रोडक्ट की रेट, सप्लाई, आपका नाम आरसीएम का भी गवर्नमेंट की निगाह में नंबर 1 पर है। इस बात का आपको गर्व है। कुछ और चेंजेस होंगे, कंपनी करेगी, वो बात अलग है, लेकिन अभी फर्स्ट नंबर पर हुआ। हाइब्रिड पौधा समझते हो? अपने दादाजी से पूछना, पहला हाइब्रिड जानते ही नहीं, ये नेचुरल आम होता था। ये अभी आजकल आने लगे, इतने से पेड़ पे वो हाइब्रिड पे वो आम आ जाता है। और आप किसी से पूछो, भाई साहब इतने से पेड़ पे आम? हाँ, आजकल आ जाता है। कब तक आएगा ये गारंटी नहीं है, क्योंकि हाइब्रिड है, ये जैसे निकला वैसे धस जाएगा। ये नेचुरल आम है, इसको दुनिया का तूफान नहीं हिला सकता। ये नेचुरल है। ये हो सकता है फल थोड़ा देर में दे, पर ये देगा 200 साल। ये देगा तुरंत, पर अगले महीने दे ये गारंटी नहीं है।